देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जय श्री। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। ये जो पुरुषोत्तम योग है, ये जो 15वां अध्याय है, ये और एक 12वां अध्याय, दोनों में सबसे श्लोकों की संख्या सबसे कम है। मात्र 20 श्लोक होते हैं इसमें, 20 या 30 लगभग श्लोक। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो संसार है वो वृक्ष है। वृक्ष से तुलना हो रहा है संसार का। श्री भगवान वाचा ऊर्ध्वमूलम अधस्साखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्वमूलम। ऊर्ध्वमूलम मतलब कि इसका जो पेड़ है, इसका मूल किधर है? ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर। तो ये तो बड़ा, कोई सोचेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी पेड़ का जड़ ऊपर है? जड़ तो नीचे होता है, जमीन में होता है, मिट्टी में होता है। तो इस पेड़ का जो रूट है, जो जड़ है, वो ऊपर की ओर है। अच्छा, ऐसा कौन सा पेड़ है ये? कौन सा पेड़ है, ऐसा बता सकते हैं आप लोग? ऐसा कोई पेड़ देखें आप जिसका रूट ऊपर हो और डाली नीचे हो, शाखाएं नीचे हो? जी, जब जैसे कोई पेड़ होता है ना, किसी नदी के किनारे होता है, उसकी जो छाया दिखती है, उसमें ऐसा दिखता है मतलब कि हाँ, छाया। तो पेड़ जब छाया रूप में प्रतिबिंब जब देखते हैं हम नदी के पास, तो उसका रूट जो है वो ऊपर की ओर दिखता है और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। तो उसी प्रकार से भगवान यह बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये छाया है। ये जो संसार है ये क्या है? ये असली संसार का छाया है, रिफ्लेक्शन। भगवान ने कहा कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा पेड़ है जिसका जड़ जो है वो ऊपर की ओर है और जिसका शाखाएं नीचे की ओर है। पत्तियां इसके वेद हैं, वैदिक मंत्र हैं, और इसकी शाखाएं इंद्रिय विषय हैं, टहनियां इंद्रिय विषय हैं। तो इस संसार को छाया बोला गया है, ओरिजिनल नहीं बोला गया है कि ये संसार ओरिजिनल नहीं है। जैसे एक बार जंगल में एक शेर है, वो क्या करता था कि बहुत सारे जानवरों को पकड़ करके खा जाता था। तो सभी जानवर परेशान थे कि अरे ये तो किसी को भी कभी भी खा जाता है, शेर। तो सबने प्लान बनाया कि हम शेर से चल के बात करते हैं और उसे बोलते हैं कि ऐसे ना खाए, है ना। उसका एक आहार हम सेट कर देंगे कि एक हफ्ते में एक आहार हम सेट कर देंगे कि यहाँ से एक आहार मिलेगा उसको। एक एक व्यक्ति उसके पास जाएगा, एक जीव उसके पास जाएगा, एक जानवर उसके पास जाएगा और वो उसको खाएगा। सबको ना मारे ऐसे ही, अनटाइमली डेथ किसी को भी नहीं मार सकता है ना। हम सेट करेंगे बढ़िया से। तो सबने शेर से बात किया। शेर ने बोला ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे पास भेज दोगे आहार तो मैं खा लूंगा। मेरे को क्या दिक्कत है, मुझे तो बस भोजन से मतलब है। या तो मुझे मार के खाना पड़े या मुझे मिल जाए खुद बे खुद, तो मैं खुद बे खुद खा लूंगा, उसमें क्या है। तो डिसाइड हुआ इस तरह से, और हर हफ्ते एक जानवर शेर के पास जाता था
और शेर उसको खा जा रहा था मार के। तो एक बार बारी आया खरगोश का। तो खरगोश था बहुत चतुर। वो उपाय सोचने लगा, क्या करूं क्या करूं। फिर उसको एक उपाय सूझा। तो वो गया शेर के पास और बोला कि अरे राजा साहब, हम जब आ रहे थे रास्ते से तो एक और लेट लेट गया था थोड़ा। तो शेर गुस्सा था, बोला कि लेट क्यों आए, विलंब क्यों हुआ तुमको। तो बोला कि मैं तो आ रहा था, मैं तो टाइम पे था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। बोला कि वो आपसे ज्यादा पहलवान है, बोलता है कि उसके पास मत जाओ, मेरे पास आओ, मुझे भोजन चाहिए, मुझे, मैं राजा हूँ इस जंगल का। तो मैं बोला कि नहीं नहीं राजा, आप कैसे हो सकते, राजा तो वो हैं। तो बोला नहीं, मैं राजा हूँ ना। तो शेर बोला कि अच्छा, ऐसा है, ऐसा कौन है। शेर तो मूर्ख था, उतना बुद्धि नहीं था। तो वो खरगोश के साथ चल दिया पीछे, चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो। तो शेर को ले गया और कुआं था। बोला कि इसी कुएं में है वो, छुपा हुआ है वो शेर। तो जब ये शेर जो है वो कुएं से झांका, तो उधर से भी, अंदर से पानी था कुएं में, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो छाया, उसका भी दहाड़ आया। वो भी झांका। तो ये बोला कि मैं राजा हूं। तो उधर से आवाज आया मैं राजा हूं। तो इसको और गुस्सा आया और दहाड़ा जोर से, तो फिर उधर से भी दहाड़ आया, कुएं के नीचे से पानी से दहाड़ आया। तो इसको गुस्सा आया, बोला कि मैं तुझे मार दूंगा। तो वो भी बोला मैं तुझे मार दूंगा। रिफ्लेक्शन आता है ना जब बोलते हैं पानी में, तो सेम ही। तो ये गुस्सा आ गया, गुस्सा करके छलांग मारा उस शेर के ऊपर। आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, और छलांग मारा और साफ, शेर खत्म। सब जंगल वाले खुश हुए, पार्टी किए पूरा बढ़िया एकदम। 12 नाइट पार्टी जो होता है ना, मिड नाइट, वो पूरा पार्टी हुआ एकदम बढ़िया से। सब शराब शैंपिन खूब पिए एकदम बढ़िया, खुश होके खरगोश को एकदम गले पे बैठा करके, एकदम सिर पे बैठा करके नाच रहे थे सब कि वाह, तुमने बढ़िया काम किया ये। तो इसमें क्या है, क्या बताना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है ना। छाया अलग चीज है और रियलिटी इज डिफरेंट, है ना। छाया से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि संसार में भी ये क्या है, संसार छाया की तरह है, प्रतिबिंब है। अगर आपको ओरिजिनल चीज चाहिए तो गोलोक धाम जाइए, इधर नहीं मिलेगा, है ना? एक बार सब भक्त लोग आए थे प्रसाद पाने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि हम बोले उनको कि एक हम दर्पण लगा दे, बड़ा दर्पण, और सबको एक एक आईना दे दे, और प्रसाद रखे एक जगह पे, और उसका रिफ्लेक्शन हम जो है उनको आईना में, उनके दर्पण में जाए वो रिफ्लेक्शन प्रसाद का, चपाती का, सब्जी का। बोले आप चपाती लीजिए, सब्जी लीजिए, खाइए, है ना। तो कुछ देर भक्त लोग बैठे दर्पण देख रहे हैं, दर्पण में चपाती का रिफ्लेक्शन आ रहा है, सब्जी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और उसके बाद फिर हम पूछे आधा घंटे बाद की सबका पेट भर गया और कुछ चाहिए। कुछ चाहिए। तो भक्त लोग बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु जी, आप कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। काहे के लिए आप टाइम पास कर रहे हैं हमारा, है ना। कुछ दे तो रहे नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं हमको, है ना। उससे अच्छा तो हम खुद ही घर बना के, घर में जाएंगे, बनाए खा लेंगे। तो उसी प्रकार से माया देवी जो है हमको इस संसार में नकली, मतलब छाया छाया पर प्रस्तुत कर करके हमको संतुष्ट करना चाहती है ना। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि अरे प्रभु जी ऐसा थोड़े है, हम देख रहे हैं, हम चीजों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कैसे रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो देख तो रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन क्या सुख मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रहा है। अगर संतुष्ट होता है व्यक्ति तो फिर क्यों खुशियों की तलाश कर रहा है, क्यों और सर्च फॉर हैप्पीनेस क्यों लगा हुआ है, हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन क्यों है। संतुष्ट नहीं है ना वो, तभी तो ढूंढना चाहता है, वो ट्रिप पे जाता है हमेशा, इधर उधर कहीं ना कहीं, संतुष्टि नहीं है उसको। मान लीजिए छोले भटूरे हम आपको पसंद है किसी को, है ना, अरविंद थ्रू आपको क्या पसंद है खाने में, जी, जनरली फेवरेट है।
ऐसा कुछ है नहीं गुरुजी, मतलब फेवरेट कुछ ऐसा है, कुछ फेवरेट? कोई सब्जी, कोई चावल दाल कुछ? ऐसा मतलब जो ठीक लगे मिल जाए, ऐसा कुछ मान है लीजिए ऐसे। कि छोले भटूरे आपके फेवरेट है, ठीक है, हाँ। और आपको हम खूब सारे, आपको 10 भटूरे और आधा किलो छोले दे दिए, और आपने पूरा डाइजेशन, आपका मजबूत डाइजेशन है, आपने पचा दिया उसको खा के। फिर बोले कि और 20 भटूरे लाओ और 1 किलो नहीं, छोले दो, नहीं हो और पाएगा आपने गुरुजी। फिर इनो लगा के, इनो इनो के दम पे, स्प्राइट के दम पे किसी तरह से पचा दिया उसको भी। फिर मैं बोला कि और 40 भटूरे लाओ और 2 किलो छोले और दो, तो अरविंद नेत्र प्रभु क्या बोलेंगे? बस, अब कुछ भी लाना, ये छोले भटूरे मत लाना मेरे सामने। है कि नहीं? क्या कहने का तात्पर्य है कि अगर चीजों में सुख है तो उसको हमेशा सुख देना चाहिए ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक समय के बाद हम बोल रहे हैं नहीं नहीं, मुझे छोले भटूरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि चीजों में सुख नहीं है। तो हम इस संसार में जो सुख ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? भगवान बोल रहे रिफ्लेक्शन है ये संसार। जिस प्रकार से शेर को लग रहा था कि कुएं के अंदर शेर है, अब वो कूद गया और अपना जान गंवा दिया, उसी प्रकार से हम भी इस संसार में सुख ढूंढेंगे और अपना जान गंवा देंगे। समय निकाल देंगे अपना, अपना जो मनुष्य जीवन मिला है हमको निकलने के लिए इस संसार से, उसको हम बर्बाद कर देंगे। हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन में फंसे रहेंगे। हैंकरिंग लेमेंटेशन, हैंकरिंग लेमेंटेशन चलते रहेगा। हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन ही होता है इस संसार में, बस और कुछ नहीं। सुख नहीं मिलता वास्तविक में, वास्तविकता में। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। जितना ज्यादा हम सकाम कर्म करते जाएंगे उतना ज्यादा हम इस पेड़ में फंसे रहेंगे, इस पेड़ रूपी भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। सकाम कर्म इज इक्वल टू मटेरियल इंटेंगलमेंट, बंधन में फंसे रहेंगे। समझ रहे हैं प्रदीप प्रभु? हाँ प्रभु जी। हाँ। जैसे एक बार क्या हुआ था कि एक आदमी था, वो दिल्ली में कनॉट प्लेस जानते होंगे, कनॉट प्लेस। हम्म। दिल्ली का कनॉट प्लेस और न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर पार्क सब एक ही है। वहां भी हिप्पीज मिलेंगे, वहां भी हिप्पीज मिलेंगे आपको, है ना? तो वहां भी हिप्पीज लोग रहते हैं बहुत, कनॉट प्लेस पे। तो एक ऐसे ही लड़का था, वो चिल्ला रहा था, लैला, 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 ऐसा चिल्ला रहा था। तो एक सज्जन पुरुष आए, बोले क्या हुआ भाई, लैला लैला क्यों चिल्ला रहे हो? तो बोला कि मैं लड़की लैला से प्यार करता था और लैला मेरे को छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। सज्जन पुरुष बोले कहाँ, एड्रेस बताओ, मैं लेके आता हूँ लैला को तुम्हारे साथ। तो बोला कि ये फलाना फलाना एड्रेस पे है। तो सज्जन पुरुष गए, उसको लेकर आए, 7 फेरे करवाए। बोले कि अब ठीक है, अब चिल्लाना मत, आराम से रहो अब। फिर 3 महीने बाद वो आदमी मिला, वो आदमी आया कनॉट प्लेस पे, फिर चिल्लाने लगा लैला, 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 ऐसा चिल्लाने लगा जोर से। तो फिर सज्जन पुरुष आए, बोले कि अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, कि भाग गई क्या? वो नहीं, घर में ही है। फिर क्यों चिल्ला रहे हो? तो बोला कि मैं लैला नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ले लो, ले लो, आपको चाहिए क्या, ले लो, ले लो, ले लो। हाँ। तो क्या शिक्षा मिलता है इससे? कि हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन, पहले हैंकरिंग था, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, अब मिल गया तो काहे मिल गया, क्यों मिल गया, ले जाओ। लेमेंटेशन, दीज आर द टू साइड ऑफ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू, हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन। तो इस संसार में ऐसा ही है। कैसे माया देवी हमको ठगती है, बेवकूफ बनाती है, छाया दिखा करके, है ना? और ओरिजिनल चीज नहीं दे रही है। ओरिजिनल चीज जो है भगवान बता रहे हैं गोलोक में है, इधर नहीं है। इधर जो आप ढूंढ रहे हैं वो छाया है केवल, और छाया से संतुष्टि नहीं मिलता है। इसलिए तो लोगों के पास पैसा है, धन संपत्ति सब कुछ है, फिर भी लोग दुखी क्यों है? इतने बड़े बड़े कैफे, एक कैफे का एक मालिक था, सुसाइड किया, क्या नाम था उसका, बड़ा फेमस कैफे वाला था। वो था सीसीडी। हैं?
सीसीडी का ओनर। सीसीडी, हाँ कॉफी कैफे डे, हाँ हाँ ऐसे कुछ है हाँ, ना। क्या देखा। हाँ बड़ा अमीर था लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा वो हो गया, बस सुसाइड कर लिया। तो आप देखिए इस संसार में कोई भी चीज आप परमानेंट बना के नहीं रख सकते हैं। आप सोचें कि मैं अमीर बन के रहूं, नहीं बन सकते। और अमीर जो लोग हैं उनको देखिए, उनके लाइफ में देखिए जाके क्या है उनका सिचुएशन। वो एकदम अकेले रहते हैं, उनका लोनलीनेस है उनके जीवन में। जितने भी व्यक्ति पैसे कमाने के चक्कर में, बहुत अमीर बनने के चक्कर में रहा है, वो सुखी नहीं है। वो चाहे तो शराब में अपना जीवन बिता रहा होगा, या दो दो तीन कुत्ते पाला होगा, और उसके जीवन में कोई रिलेशनशिप एकदम उसका खराब होगा, है ना। उससे घर परिवार बिल्कुल कोई नहीं होगा उसके घर परिवार में। आप देखेंगे मैक्सिमम जो बड़े बड़े जो कंपनी के कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़े बड़े सीईओ वगैरह होते हैं, बहुत अमीर अमीर, तो ऐसा होता है उनका जीवन, क्योंकि उनके लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं होता है। क्योंकि उनको पोस्ट पोजीशन चाहिए, उनको पैसा चाहिए होता है, रुतबा चाहिए होता है, तो वो रिश्तों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, रिलेशनशिप को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। और अल्टीमेटली क्या मिलता है उनको? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद का गोली खा के सोते हैं। और ऐसे ही कुत्ते बिल्ली के साथ जीवन बिताते हैं। एक कुत्ता रखेंगे अपने घर में, एक दो कुत्ता रखेंगे, पालेंगे। क्यों? क्योंकि उनके प्यार करने के लिए कोई है नहीं। इंसान से तो प्यार किया नहीं उसने कभी, पैसों से प्यार किया। पैसा 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 पैसा, पैसा मिल गया लेकिन अब सुख नहीं है फिर भी। सुसाइड कर लेता है व्यक्ति। बड़े बड़े कॉर्पोरेट मिलेनायर्स बिलेनायर्स लोग सुसाइड करते हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिए। इसीलिए प्रभु जी कुत्ते बिल्ली क्या है कि पैसे तो लेंगे नहीं, इसलिए पालते हैं उनको। आदमी पालेंगे तो पैसे ले लेंगे। नहीं, पैसा तो लेंगे। हाँ। कुत्ते भी नहीं उतना पैसा नहीं खर्च लेंगे करते हैं। जैसे उनकी प्रॉपर्टी। हम्म। कुत्ते को बेड पे सुलाते हैं लोग, खिलाते भी हैं। कहने का मतलब है कि उनको, उनका संबंध नहीं है किसी के साथ, किसी इंसान के साथ उनका बन नहीं रहा। ईगो है ना बहुत हाई, बहुत हाई ईगो हो गया ना। अब पैसा आ गया तो बहुत पैसा के साथ अहंकार भी तो आता है। अहंकार आएगा, अब अहंकार आएगा तो आपका संबंध किसी से बनेगा नहीं, क्योंकि संबंध में सहना पड़ता है, विनम्र रहना पड़ता है। वो सहनशीलता है नहीं, विनम्रता है नहीं, तो संबंध टूटेंगे। डाइवोर्स हो गया, पत्नी छोड़ के भाग गई, लड़ाई हुआ, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे नहीं रहेंगे साथ में। बच्चे अमेरिका में, यूरोप में पढ़ रहे होंगे, और यहाँ पे वो अकेला है। तो क्या करेगा? कोई उससे बात करने के लिए कोई है नहीं, कि कौन बात करेगा ईगोइस्टिक व्यक्ति से? ईगो में रहता है हमेशा। मैं तो बड़ा महान हूँ, मेरे पास एमबीए है, ये है, वो डिग्री, ये डिग्री, करोड़ों पे मैं खेलता हूँ मैं, मेरे पास ये कार, वो कार। जब मिलेगा तो यही बात करेगा वो। उससे कौन बात करेगा? कौन उससे? उसके अंदर ईगो इतना हाई है। तो ऐसे व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। फिर उसको कोई नहीं मिलता है दोस्ती करने के लिए, प्रेम करने के लिए, क्योंकि मानव है ना, हम लोग इंसान है। प्रेम तो हमको चाहिए, प्रेम हमारा नीड है। हमको चाहिए प्रेम, नहीं मिलेगा तो कुत्ते से प्रेम करेंगे, कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे। तो यही हो रहा है समाज में, आप देखेंगे तो। मोस्टली जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके घर में प्रेम नहीं है, रिलेशनशिप नहीं मिलता उनको। कुत्ते पालते हैं वो। ये स्थिति है। तो ये चीज बता रहे हैं भगवान की, यहाँ पे छाया है। और ओरिजिनल चीज आपको चाहिए तो गोलोक में आइए, गोलोक धाम। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल सुख क्यों नहीं मिल रहा? तो भगवान बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छाया है, इसलिए नहीं मिल रहा आपको। वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते आप। वास्तविक जगत है गोलोक धाम, आध्यात्मिक जगत, वो अवास्तविक जगत है ना। तो उसका अनुभव आपको यहाँ कैसे मिल जाएगा? ठीक है नहीं। आप अमेरिका का अनुभव इंडिया में लेना चाहते हैं, ऐसे थोड़े हो सकता है। अमेरिका का अनुभव करना है तो आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। यहाँ नहीं बना सकते आप ऐसा। अगर आप यहाँ बनाएंगे तो क्या होगा? ना आप इधर के रहेंगे, ना आप उधर के रहेंगे। धोबी का डैश, ना इधर का ना उधर का, समझ रहे हैं ना। वही हो गया, इंडियंस का हाल ऐसा ही है। इंडियंस अमेरिकन बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन बन नहीं पा रहे हैं, और इंडियन भी नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से, अपने कल्चर को भी नहीं पकड़ रहे हैं बढ़िया से, और नहीं अमेरिकन बन पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? धोबी का डैश, ना घर का ना घाट का। ये हाल है हमारा। हम्म। हम तो अमेरिकन बनने का प्रयास में जीन्स पैंट, ये वो, बाल उल एकदम जेल उल लगा के, ये वो किए।
और नहीं हम पूरे तरह से भारतीय बन पाए, कल्चर को अपना छोड़ दिए, तो ना हम पूरे भारतीय है ना हम पूरे अमेरिकन है, हम बीच में वाले हैं। ना धोबी का डैश, ना घर का ना घाट का। उस फिल इन द ब्लैंक्स पे आप भर लीजिएगा। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है ना। इसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। दो चीज क्या बोल रहे हैं? विरक्ति सीखना चाहिए, विरक्ति, विरक्ति सीखना चाहिए, और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। ठीक है। भक्त भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वो आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करने से करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। तो आप आपको बोले विरक्ति क्या करना है, विरक्ति तो विरक्ति क्या है, नाम लीजिए बस। नाम लेते ही आपके अंदर वैराग्य आएगा धीरे धीरे। भगवान के नाम लेना, भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है? भगवान का नाम लेना। जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतना विरक्ति आएगा हमारे अंदर, उतना ही वो इंजॉयमेंट टेंडेंसी खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। समझ रहे हैं बात को? अब भगवान बता रहे हैं कि रियल वर्ल्ड कैसा है। जिस वर्ल्ड में जाने के लिए भगवान बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड में आ जाओ, वो वर्ल्ड कैसा है? वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो उस जगत का वर्णन भी है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां सूर्य नहीं है, वहां चंद्रमा नहीं है, वह अग्नि नहीं है। यानी कि उससे मिलने वाला प्रकाश, उससे मिलने वाला ऊष्मा, और साथ ही साथ उससे मिलने वाला कष्ट, ये तीनों भी नहीं है। हम्म? सन से हीट स्ट्रोक होता है कि नहीं होता है? होता है ना, हीट स्ट्रोक। ज्यादा अधिक सर गर्मी पड़ता है तो हीट स्ट्रोक होता है, आदमी गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये भगवान बता रहे कि वहां पे ये नहीं है। वहां पे हर व्यक्ति खुद ही प्रकाशित होता है क्योंकि वहां पे आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है। वहां हर व्यक्ति का शरीर आध्यात्मिक है, और वो चमकते रहता है अपने आप में। वहां पे लाइट नहीं लेके जाना पड़ता, टॉर्च एलईडी बल्ब लेके चलो घूमते रहो इधर। नहीं, वहां इसका जरूरत नहीं है। वहां चंद्रमा नहीं जरूरत है, वहां पे सूर्य का जरूरत नहीं है। नो एंट्री, नो अग्नि, वहां आग की जरूरत नहीं पड़ती है खाना बनाने के लिए। चलो खाना बनाने के लिए आग लगाएं, या धूप सेकने के लिए आग लगाओ, या प्रकाश के लिए आग, कोई जरूरत नहीं है वहां पे। सब कुछ वहां सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, हर चीज स्वयं प्रकाशित है। आध्यात्मिक शरीर मिलेगा तो आपका शरीर प्रकाशित रहता है। वो चेतना में प्रकाश है, आत्मा के अंदर प्रकाश है। बस वो उसको जगाना होता है, अवेकनिंग करना होता है, अवेक। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है। भगवान का धाम है, इतना सुंदर है। एक बार विश्वकर्मा जी बोले कि मुझे देखना है प्रभु, आपका धाम देखना है। खूब तपस्या की, खूब तपस्या की कि मुझे आपका धाम, इंजीनियर है ना विश्वकर्मा जी, आप जानते हैं कि नहीं?
यस प्रभु जी। विश्वकर्मा जी इंजीनियर है, बहुत बड़े इंजीनियर है, वही आर्किटेक्ट हैं। जितना भी बड़े बड़े महल और धाम बना, वो अथी बनाया है ना, स्वर्ग में हो या फिर यमपुरी में हो, हर जगह वही डिजाइन किए हैं महल वगैरह। जितने भी देवताओं के महल हैं, वो विश्वकर्मा जी ही डिजाइन किए हैं। तो विश्वकर्मा जी ने एक बार बोला भगवान से कि प्लीज आप मेरे को अपना धाम का दर्शन कराइए। खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया, तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले कि ठीक है, लेकिन बस 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड। और भगवान ने, विश्वकर्मा जी जब पहुंचे गोलोक के गेट पे थोड़ा सा दूर से, तो भगवान ने उनको दिखाया और फिर तुरंत बंद कर दिया उनका, तुरंत उनके आंख से हटा दिया, तुरंत दिखाया और तुरंत हटा दिया ऐसे। और वो विश्वकर्मा जी देख करके बेहोश हो गए। तो सभी देवता लोग आए बाद में, सब देखे, बोले क्या हुआ, क्या हुआ विश्वकर्मा जी, क्या हुआ, क्या देखा आपने गोलोक में, क्या देखा, हम लोग को भी नहीं देख पा रहे हैं गोलोक में क्या है क्या है। तो विश्वकर्मा जी बताएं कि जब होश में आए तो बताएं कि मैं वहां पे खूंटा देखा, खूंटा, जो गाय का खूंटा होता है ना, जिसको गाय बांधते हैं, वो खूंटा देखा। वो खूंटा जो था वो सोने का था। तो अब सोचिए, जिस धाम में खूंटा केवल सोने का है, वो धाम कितना जबरदस्त होगा। हम लोग छोटे छोटे चीजों के लिए लड़ते रहते हैं यहाँ पे संसार में, ये वो, और उधर देखिए, सोने का केवल खूंटा है, गाय का खूंटा केवल सोने का है। सोचिए भगवान का महल वगैरह जो भी होगा, कितना क्या चीज से बना होगा। सिर्फ खूंटा है गाय का, वो सोने का है। जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। वहां पे लाइट की जरूरत नहीं है, वहां स्वयं प्रकाशित है। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में सारे लोगों में, चाहे वैकुंठ लोक जाइए या फिर गोलोक जाइए या फिर मथुरा जाइए, वृंदावन, है ना, गोलोक वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, अयोध्या जाइए, तो वहां सब प्रकाशित है स्वयं। वहां पे किसी भी आध्यात्मिक जगत पे प्रवेश करते ही सूर्य चंद्रमा का एंट्री नहीं है उधर। भौतिक किसी चीज का नहीं है, एंट्री है वहां पे। है ना, ब्रह्म ज्योति है वहां पे, भगवान के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति, जिसको जिसमें जानने के लिए कई लोग खूब तपस्या करते हैं। वस्तु तो यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों में पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। आध्यात्मिक जगत में भी अनंत ब्रह्मांड है, अनंत वो है, वैकुंठ प्लैनेट्स हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्लैनेट है। कल हम एक गांव में गए थे, तो वहां पे हम बोल रहे थे गोलोक के बारे में, तो एक सज्जन जी बोले कि अ, अरे एक ही प्लैनेट है, उसमें कितना लोग जाएंगे, कितना लोग एडजस्ट होंगे, जगह भर जाएगा ना। उनको लग रहा था कि एक ही प्लैनेट है और उसमें सब लोग अगर यहाँ से वहां चले जाएंगे तो वहां तो जगह भर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अनंत है, अनंत। भगवान बोलते हैं कि मेरा जो शक्ति है, मेरा जो इंटरनल पोटेंसी है, उसका 1/4, उसका 1/4 हिस्सा जो है, उससे मैं भौतिक सृष्टि करता हूँ। और 3/4, जो 3/4 एनर्जी है, उससे आध्यात्मिक सृष्टि होता है। आध्यात्मिक जगत में इन्वेस्ट किए हैं 3/4 एनर्जी। इस भौतिक जगत में भी अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा रहते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा है, इस हम हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है, लेकिन इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड है। और उसमें चतुर्मुखी नहीं, 10 मुखी, 100 मुखी, 1000 मुखी ब्रह्मा भी रहते हैं। 1,000, 1 लाख मुखी वाला ब्रह्मा है, 1 लाख सिर भी है, ऐसे भी हैं ब्रह्मा जी, अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। हम्म। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूप में मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर नहीं आता, आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो ही वह मुक्त हो जाता है, तब वह वहां वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। तो यहाँ यहाँ से आसक्ति को काटना होगा। आसक्ति जो हमको है, बहुत तगड़ा आसक्ति है हमको इस संसार में, अपने घर से, परिवार से, बच्चों से, बीवी से, बहुत आसक्ति है हमको, हर चीज से बहुत आसक्ति है।
संसार में। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इसको काटना होगा, चाहे एक जन्म में काटिए, 2 जन्म में, 3 जन्म में, लेकिन इसको काटना होगा। इसको काटेंगे, इधर आसक्ति को काटिए और उधर आसक्ति को बढ़ाइए। उधर जितना आसक्ति बढ़ेगा उतना आपका रास्ता क्लियर होगा आपका। और उस जगत में जाइए जहाँ पे ओरिजिनल चीज मिलेगा, आपको छाया नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको वो सुख मिलेगा। हर व्यक्ति 3 चीज खोज रहा है, सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्निटी। कोई व्यक्ति मरना चाहता है क्या? नहीं प्रभु जी। कोई नहीं मरना चाहता है। एक जानवर भी नहीं मरना चाहता है। मैं जा रहा था रास्ते में, मैंने डंडा उठाया, कुत्ते को मारने के लिए नहीं उठाया, कुत्ता था सामने खड़ा, कुत्ते को मारने के लिए मैंने नहीं उठाया, मैं तो डंडा उठाया बस अपने प्रोटेक्शन के लिए उठा रहा था। और कुत्ता डर के मारे भाग गया। क्यों डर गया वो? क्योंकि वो जीव है, और जीव का स्वभाव है अपने आप को डिफेंस करना, अपने आप को बचाना, है ना। आप किसी के पीछे भागिए तलवार लेके, वो भागेगा दौड़ के मारे, क्यों भागेगा? क्यों डर रहा है, क्यों भाग रहा है? क्योंकि इटर्निटी उसका स्वभाव है। वो नहीं चाहता है मरना, इटर्नल रहना चाहता है, वो इटर्निटी की कुछ स्वभाव है उसका। तो ये हो गया सत एस्पेक्ट। सत यानी कि हर व्यक्ति इटर्नल रहना चाहता है, इटर्निटी कोई भी मरना नहीं चाहता है। उसका आता है चित्त, ज्ञान। हर व्यक्ति ज्ञान की खोज में, तलाश में, तभी तो लोग पीएचडी करते हैं, क्या क्या करते हैं, एमटेक, बीटेक, पीएचडी, ये वो। क्योंकि ज्ञान पाने का स्वभाव में है, वो ज्ञान पाने का टेंडेंसी, एक्सप्लोर करना, खूब बुक्स पढ़ना, है खूब ज्ञान प्राप्त करना। हर व्यक्ति ज्ञान पाना चाहता है। क्यूरियोसिटी हर किसी के दिमाग में होता है। चित्त, इसको बोलते हैं चित्त एक्सपेक्ट। तो ये भी खोज रहे हैं हम लोग, सच्चित। और तीसरा है आनंद, हैप्पीनेस। हर व्यक्ति सुख चाहता है, खुश रहना चाहता है। कोई व्यक्ति दुखी रहना चाहता है क्या? कोई है नहीं ऐसा प्रभु। जो बोल सकता है कि मैं दुखी रहना चाहता हूँ? कोई नहीं बोल सकता। हर व्यक्ति सुख चाहता है। कोई भी काम वो करता है सुख के लिए करता है। शादी करता है सुख के लिए, शॉपिंग करता है सुख के लिए, विंडो शॉपिंग करता है सुख के लिए, मैरिज करता है सुख के लिए, जॉब करता है सुख के लिए, इवन सुसाइड करता है सुख के लिए। सुसाइड भी सुख के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति था, वो बोला कि मुझे सुसाइड करना है, मैं थक गया हूँ जीवन से। तो हमने बोला उसको कि आपको पता है मरने समय कितना दर्द होता है? 40,000 बिच्छू काटते हैं, उतना दर्द होता है। तो वो आदमी क्या बोल रहा है कि अभी मुझे 80,000 बिच्छू काट रहे हैं, अगर मर जाऊंगा तो 40,000 पे आ जाऊंगा। तो सुसाइड भी सुख के लिए करता है व्यक्ति। हर व्यक्ति सुख चाहता है। और सुख, भगवान बोल रहे हैं कि ये तीनों चीज, सत, चित और आनंद, सुख, ज्ञान और एटर्निटी, तीनों चीज मैं दूंगा। कहाँ पे? गोलोक में आ जाओ, मेरे साथ रहो। यहाँ तीनों चीज है। नो स्ट्रगल और एनीथिंग। तो ये है, इस सूचना से मनुष्य को मुक्त होना हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। हमको इच्छा डेवलप करना चाहिए, गोलोक के बारे में सुनना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत में गोलोक के बारे में वर्णन है। तीसरे स्कंद को पढ़ना चाहिए, उसमें वैकुंठ का वर्णन है। पढ़ने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा? हमारे अंदर इच्छा जागेगा उसको जाने का, वहां पहुंचने का, है ना। और हम लगे रहेंगे टीवी देखते रहेंगे, खाली बस समाचार सुनते रहेंगे। ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, मोदी क्या किया, योगी क्या किया, उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, झारखंड में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, ये सब सुनेंगे तो हमारा रुचि नहीं, ये कभी उधर नहीं जाएगा, इसी संसार में रहेगा। अरे ये संसार तो है ही दुखालय, भगवान तो बोल रहे दुखालय है। यहाँ पे तुम कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। कई लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, देखिए घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तो क्या है? तो ये संसार है ही स्कैम। ये संसार ही स्कैम है। अब क्या स्कैम की बात करते हो? रेलवे में स्कैम हो रहा है, इधर स्कैम हो रहा है, उधर स्कैम हो रहा है, 50 वीडियो बनाएंगे ऐसे, देखिए देखिए स्कैम हो रहा है, स्कैम। भैया ये संसार ऐसा ही है। भगवान ने कहा, कब का बोल दिया है कि संसार दुखालय है।
इधर क्रिमिनल लोग रहते हैं। जेल में आपको क्या, जेल में आप क्या सोच रहे हैं कि बढ़िया चीज मिलेगा? ये संसार जेल है। जेल में उन लोगों को भेजा जाता है जो क्रिमिनल होते हैं, जो रूल्स तोड़ते हैं। हम सब कैदी हैं, हम जेल में हैं। और जेल में आप सोच रहे हैं कि अरे स्कैम हो रहा है, जेल में स्कैम हो रहा है। तो जेल में क्या मिलेगा आपको क्रिमिनल्स के बीच में? व्हाट डू यू वांट? क्रिमिनल से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनेस्ट होंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। वाह, क्रिमिनल से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब यहाँ पे ना सब ऐसा, सबका एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है। यही तो मूर्खता है ना, इसलिए तो पागल बन रहे हैं, पागल की तरह लगे हुए हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि भाई ये संसार दुखालय है, छोड़ो इसको, मेरे भक्ति में लगो, मेरी सेवा में लगो, भक्ति में करो। और कितना आसान है भक्ति करना। क्या है इसमें मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, कितना इजी है। बच्चा भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी हरे कृष्णा बोल सकता है, प्रसाद खा सकता है। खाने से भगवान मिलते हैं, पता है आपको? जगन्नाथपुरी में, जी पूजी। जगन्नाथपुरी में भगवान बोलते हैं कि यहाँ कोई जगन्नाथपुरी में आके खाता है और सोता है तो उसको उसको पुण्य मिलेगा, सुकृति मिलेगा उसको। इतने दयालु भगवान है। प्रसाद खाओ, भोग लगाओ, माला जप करो। क्या है, शास्त्र सुनो। सुन तो सकते हो ना, कान दिए हैं भगवान, इतना बड़ा बड़ा कान है, इसे श्रवण करो। आजकल तो यूट्यूब पे अवेलेबल है लेक्चर्स, चला दो, सुनते रहो बैठ के। क्या है, भक्त बन जाओगे, ऐसे ही सुनते सुनते भक्त बन जाओगे, गोलोक प्राप्त कर लोगे सुन करके केवल। परीक्षित महाराज ने क्या किया, 7 दिन सुने बढ़िया से बैठ के सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, 7 दिन बोला भागवत, और दोनों को सिद्धि प्राप्त हो गया, एक सुना करके एक सुन करके। इतना भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं भक्त? क्या करेंगे फिर मरो इस संसार में। ये संसार तो नहीं सुधरने वाला है, कितना भी आप प्रयास कर लेंगे। कई प्राइम मिनिस्टर आए चले गए, कोई सुधार नहीं पाया इस देश को, क्योंकि संसार है ही ऐसा। ये भौतिक जगत ऐसा ही है, इसको बनाया ही गया है ऐसा। तो हर बार नए नए लोग आएंगे। मैं इस देश को चेंज करना चाहता हूँ, आई वांट टू चेंज, आई वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड। चेंज, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, बोलते हैं ना, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को चेंज कर देंगे, सब चेंज हो जाएगा। अपने आप को चेंज करना जरूरी है, संसार को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमको उस संसार के बारे में देखना चाहिए जो संसार रियल है, वास्तविक संसार, भगवान का धाम गोलोक, उसके बारे में हमको देखना चाहिए। और एक चीज और इसमें था, जैसे नदी होता है, नदी, तो आपने बताया ना कि ऐसा पेड़ जिसका जड़ ऊपर है और शाखा नीचे है, ऐसा पेड़ कहाँ मिलता है? नदी के किनारे। तो नदी जो होता है वो सेपरेटिंग होता है, सेपरेटिंग ग्राउंड बिटवीन रियल ट्री एंड रिफ्लेक्टिंग ट्री। रिफ्लेक्टिंग ट्री और रियल ट्री के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कौन है? नदी। तो वो नदी क्या है? डिजायर। उस नदी को तुलना किया गया है डिजायर से। ये भौतिक जगत किससे बना है? हमारी डिजायर की वजह से बना है ये, हमारे डिजायर के फुलफिलमेंट के लिए बना है। इसमें इसमें आप अपना खूब भौतिक इच्छा तृप्त कीजिए, अपनी भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए। जब तक भौतिक इच्छा रहेगा तब तक हम भौतिक जगत में घूमते रहेंगे, ब्रह्मा से लेके चींटी तक घूमते रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी ऊपर जाएंगे, सकाम कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ करके स्वाहा 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 स्वाहा, ओम अग्निमिड्ढे पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम यत्न धातमम स्वाहा 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 करते रहेंगे और ऊपर जाते रहेंगे। स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में भोग करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। फिर क्योंकि हमारा कर्म संस्कार बन चुका है, वो वाला यज्ञ करने वाला सकाम कर्म का संस्कार बना हुआ है, स्वार्थी स्वार्थी वाला संस्कार, स्वर्ग स्वर्ग का संस्कार। फिर से हम आएंगे, फिर से वही करना शुरू करेंगे, फिर से स्वाहा, फिर से वही सोम यज्ञ करेंगे और जाएंगे, फिर से जाके ऊपर स्वर्ग लोग जाएंगे। और स्वर्ग में भी ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में आपको बहुत सुख मिल जाएगा, वहां भी है।
और टेम्पररी है। अब ब्रह्मलोक भी जाएंगे तो टेम्पररी है, वहां भी आपको कुछ समय के लिए वहां रह पाएंगे, सुख भोग पाएंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन भगवान के धाम चले जाएंगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा, वहां से फिर दोबारा इधर नहीं आने का मन ही नहीं करेगा। आपका मन इतना ज्यादा भगवान में लग जाएगा कि दोबारा इधर इधर अट्रैक्शन ही नहीं होगा। इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे क्या ही भौतिक जगत, कचरा है ये जगह, कचरा कूड़ा, है कि नहीं। जैसे हमको कोई हायर टेस्ट मिल जाता है तो हम लोअर टेस्ट को नहीं पूछते हैं, हम ज्यादा नहीं पूछते हैं, है कि नहीं। जैसे बचपन में हम कुछ चीज खाने के लिए बहुत लालच होते थे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमको वो चीज नहीं अच्छा लगता है। इतना हम खा चुके होते हैं, इतना खा चुके होते हैं कि हमको लगता है कि क्या है ये, बार बार मतलब इसको मेरे सामने। उब चुके होते हैं हम उस चीज को, हम तुच्छ समझते हैं उस चीज को, जब हमको बड़ा चीज मिल जाता है कि नहीं। अगर हमारे सामने रसमलाई रखा हुआ है और गुलाब जामुन है तो हम रसमलाई खाएंगे ना। गुलाब जामुन कौन पूछेगा, या उससे भी छोटा छोटा मिठाई कौन पूछेगा। अगर किसी को रसमलाई मिल रहा है या उससे ही बड़ा कुछ राजभोग मिल रहा है, रसमलाई मिल रहा है, तो कौन खाएगा। गुलाब जामुन कौन पूछ रहा है, छेना कौन पूछ रहा है, पेठा कौन पूछ रहा है, छोटा छोटा पेठा रसमलाई के सामने, बड़े बड़े मिठाई के सामने। उसी प्रकार से जब हमको भगवत प्राप्ति होता है, भगवत रस का आस्वादन होता है, भगवत नाम का आस्वादन होता है, तो वो लगता है कि क्या है, ये सब भौतिक जगत में लोग ऐसे लड़ रहे हैं आपस में। यूक्रेन रसिया से लड़ रहा है, इजराइल पैलेस्तीन से लड़ रहा है, क्या है, छोटे जमीन के लिए, छोटा टुकड़ा के लिए इतना लड़ाई, इतना झगड़ा है, ये सब मूर्खता है, हंसनी हंसी आएगा आपको। तो ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए उसको, जो उसे क्रमशः, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, ऐसे भक्तों का संगति होना चाहिए। उसे श्रवण करेंगे तो संगति करेंगे। संगति मतलब क्या होता है, श्रवण करना। साधु संग का मतलब क्या होता है, श्रवण, साधु से सुनना। साधु से सुनना मतलब साधु का संगति करना। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वो संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है, आसक्ति को काट सकता है वो इस प्रकार से। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई सोचेगा सैफरन वस्त्र पहन लो, अब मैं साधु हो गया, विरक्त हो गया, अब मैं साधु हो गया, मैं ना, है ना, केसरिया रंग पहन लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया, अब मैं साधु हो गया। ऐसा है क्या, नहीं नहीं। ऐसा नहीं है। ये भक्ति कपड़े पर निर्भर नहीं है, भक्ति अंदर का, मन का है। मानसिक स्थिति आपकी कितनी अच्छी हुई है, कितनी, वहां से कितना विरक्ति हुआ है, मन से कितना विरक्त हुए हैं आप, ये है साधु का पहचान, कपड़े से नहीं। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन हुआ है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या व्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दुष्ट हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। भक्ति, भक्ति करने से ही आप निकल सकते हैं संसार से। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब चीज गुणों से दूषित है, क्योंकि इसके अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं। लेकिन भक्ति दिव्य है, भक्ति में कोई भौतिक इच्छा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, भक्त क्या सोचता है, भक्त की मानसिकता ये होती है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करे, भगवान को कैसे संतुष्ट करे, भगवान की इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया जाए, भगवान को क्या खिलाए। राधा रानी क्या सोचती है, भगवान को क्या खिलाए, क्या बनाऊं मैं भगवान के लिए। तो इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ भक्त है राधा रानी, भगवान की टॉप मोस्ट डिवोटी। उसके बाद उनकी अष्ट सखियां, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, तो ये सब सखियां, सुदेवी, रंग देवी, ये जो 8 सखियां हैं, टॉप मोस्ट हैं। वो कृष्णा को देखती कैसे कृष्णा को संतुष्ट किया जाए। यदि कोई चाहे, यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति, परंतु दिव्य जगत परम है और वह 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वह 6 ऐश्वर्य है भगवान के पास। यहाँ तो किसी के पास एक ऐश्वर्य होता है तो बड़ा आकर्षक हो जाता है, किसी के पास बहुत ज्यादा धन है तो बहुत फेमस हो जाता है वो धनी व्यक्ति, किसी के पास बहुत सुंदर रूप है तो वही फेमस हो जाता है। एक ही ऐश्वर्य से, एक ऐश्वर्य है थोड़ा सा, और वो ऐश्वर्य भी कहाँ से, भगवान से ही आ रहा है ना, क्योंकि संसार भगवान का रिफ्लेक्ट, भौतिक
क्या है, आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, तो वही भगवान से ही मिल रहा है उसको। लेकिन उतना सा ऐश्वर्य से ही संसार में फेमस हो रहा है। सोचिए, भगवान तो इसके खान है, भगवान तो इसके सागर है, भगवान का सुंदर रूप है, भगवान के पास सुंदर सुंदर रूप है, भगवान के पास ज्ञान है, बल है, ऐश्वर्य है, ध्यान है, लक्ष्मीपति है स्वयं। कोई करोड़पति हो सकता है, अरबपति, खरबपति हो सकता है, लेकिन लक्ष्मीपति कोई नहीं हो सकता है। भगवान तो लक्ष्मीपति है। तो किसी चीज का कमी नहीं है, छह ऐश्वर्य है भगवान के पास वहां पे। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तो कोई सोचेगा कि मैं रॉकेट बनाऊंगा, ऐसा रॉकेट, स्पेस रॉकेट, जिससे कि हम इस ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो हम देख सकते हैं, जा सकते हैं दूसरे ब्रह्मांड में। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम यहाँ से चंद्रमा पर भी नहीं जा सकते हैं, रॉकेट बना करके चंद्रमा पर भी नहीं जा सकते हैं सर। जाने के लिए आपको शरीर चेंज करना पड़ेगा, चंद्रमा पर जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर, वहाँ का कंडीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, ये शरीर झेल नहीं सकता है। चंद्रमा पर छोड़िए, स्पेस में नहीं जा सकते हैं आप। स्पेस में जाने के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है, स्पेस सूट खरीदना पड़ता है जो उस टेम्परेचर में हमारा बॉडी को सरवाइव कर पाए, हैं। क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पृथ्वी से, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे कम होते जाता है ना? और टेम्परेचर, प्रेशर बॉडी पे पूरा प्रेशर होता है बॉडी पे, टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़े जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टेम्परेचर ऊपर जाएंगे तो झेल नहीं पाएगा आपका शरीर। तो आप कैसे चंद्रमा तक कैसे चल जाएंगे आप, चंद्रमा के पास इस शरीर में? ये शरीर नहीं उस लायक है, इस शरीर को बनाया ही नहीं गया है उस तरह से। इस शरीर में इस जैसे पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये शरीर का जो पांच तत्व शरीर बना है, इस पांच तत्वों में जो भूमि है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम परसेंटेज में। मतलब समझिए कि ज्यादातर परसेंटेज भूमि का है। अगर आप 100% में लें, आप समझिए कि 40-50% भूमि ही है, बाकी सब 10%, 10% करके ऐसे। उसी प्रकार से सूर्य लोक में जाएंगे तो वहां का बॉडी क्या है, फायरी बॉडी है वहां पे, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये बॉडी है ही नहीं फिट उसके लिए, शरीर आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको चंद्रमा पर जाना है तो। भगवान क्या बता रहे हैं, ममैव वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। इस बस जगत में में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। इस संसार में हर जीव किसका है, भगवान का अंश है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, भगवान का अंश है। मनसष्टानि, इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है, और संघर्ष चलते रहता है हमारा, कि नहीं? इंद्रियों के कारण, इंद्रिय असंयत संयमित इंद्रियों के कारण कितना संसार में बवाल मचा हुआ है। आप देखिए, जितने भी क्राइम हैं, है ना, भारत में, अगर आप भारत का वो क्राइम रिपोर्ट देखे, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल जो मिनिस्ट्री है जो ये सब देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स, या जो ये क्राइम डिपार्टमेंट को देखती है जो, तो उसके हिसाब से 60 लाख क्राइम होता है भारत में पर ईयर। 60 लाख क्राइम, 60 lakhs पर ईयर। और वो इंक्रीजिंग रेशियो में है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है वो। तो ये क्यों? असंयमित इंद्रियों के कारण होता है ये। इंद्रियां जब संयमित नहीं होती है व्यक्ति का, तो क्राइम करता है। ग्रीड है ना, इंद्रियों में ग्रीड है, लस्ट है, उसको फुलफिल करने के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता है ये सब चीजें, सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्राइम करता है वो। इसलिए जगह नहीं है जेल में, इतने ज्यादा जेल में कैदी भरे हुए हैं, इतने क्राइम रेट्स भरे हुए हैं कि जगह नहीं है रखने के लिए। कहाँ अकोमोडेट करें, स्पेस ही नहीं है। 4.5 करोड़ केस क्यों पेंडिंग है? क्योंकि जगह नहीं है, कहाँ पे रखेंगे जेल में। जज को पता है कि मैं इसको दंड दे के जेल में भेजूंगा, लेकिन जेल में जगह ही नहीं है, तो मैं कैसे
ये केस का हियरिंग कैसे करूं मैं? इसलिए इसको टालते रहते हैं। हाँ, अगला डेट आएगा, अगले महीने के 20 तारीख को आ जाइएगा। फिर 20 तारीख को आप जाएंगे तो बोले कि अच्छा अभी नहीं, आप अगले महीने के 25 तारीख को आइएगा। फिर आप जाएंगे तो बोले कि आप 2 महीने बाद आइएगा, 26 तारीख को आइएगा। क्यों डेट बढ़ा रहा है? क्योंकि जगह ही नहीं है, कहाँ जा डालेगा उसको। तो ऐसे जो न्यायालय है वो अन्यायालय बन जाता है। वहाँ न्याय कहाँ मिलता है? नहीं मिलता न्याय। एक जज ने एक रेपिस्ट को जो है दया दिखाया, दया। जज ने दया कर दिया रेपिस्ट के ऊपर। एक रेपिस्ट था, उसने रेप कर दिया एक लड़की का। रेप करने के बाद उसको जज ने दया दिखा करके उसको 2 साल के अंदर छोड़ दिया। 2 साल में उसको माफ कर दिया। और वो रेपिस्ट जब छूटा तो जा करके उस लड़की का रेप फिर से कर दिया दोबारा। और उसको मर्डर कर दिया। मार भी दिया उसको, क्योंकि उस लड़की ने गवाही दिया था। गवाही दिया था तो इसके मन में भी था, मन में ईर्ष्या भी था, द्वेष भी था, बदली की भावना थे, तो जाके उसका दोबारा रेप कर दिया। और दोबारा से रेप करके उसको मर्डर कर दिया। तो बताइए अब इस जज को क्या सजा मिलेगा? इसको भगवान सजा देंगे इसको, क्योंकि इसने फॉल्स कंपैशन दिखाया। इसने गलत दया किया। इसने न्याय नहीं किया, अन्याय कर दिया। तो ये न्यायालय अन्यायालय है, न्याय नहीं कर रहा है। तो दंड मिलेगा उसको। ऊपर जाएगा तो दंड मिलेगा, यहाँ से बच के निकल जाएगा, लेकिन ऊपर से नहीं बचेगा। दंड मिलेगा, फॉल्स कंपैशन के कारण दंड मिलेगा। छोटा सा गलती भी, इसलिए बोला गया है कि छोटा सा गलती भी बहुत बड़ा। भागवतिक एक होता है भारतीय कानून, एक होता है भागवतिक कानून। भागवतिक कानून से कोई नहीं बच सकता है। भारतीय कानून से हो सकता है बच जाए पैसा दे करके, लेकिन ऊपर से कौन बचेगा? भगवान को तो हर चीज पता है, पूरा रिकॉर्ड है। एक एक चीज का रिकॉर्ड है, हम क्या करते हैं वो एक एक चीज का रिकॉर्ड रखते हैं, एक एक चीज का रिकॉर्ड। इवन सिंगल एक्टिविटी नाइदर गो अननोटिस्ड। नोटिस होता है, सब चीज नोटिस कर रहे हैं भगवान। हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं और सब चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये इसका क्या है, इसका सब नोटिस होते रहता है। और उसका पूरा दंड मिलेगा। ऊपर जाएंगे तो फैसला होगा, बढ़िया से फैसला होगा। वहां पे आपका पूरा रिपोर्ट निकाला जाएगा। वहां पे टीवी, वहां पे टीवी है अपना, उनका अपना टीवी है, अलग टीवी, जहाँ पे आपको दिखा देंगे सब कुछ। देखो भैया, तुमने क्या क्या किया है जीवन में, सब दिखा देंगे वो। किसी को कई लोग बेहोश भी करने लगते हैं ना कि मेरे को, नहीं नहीं मैं तो पुण्य आत्मा था, मैं तो बड़ा पुण्य किया हूँ। तो उसको दिखाते हैं यमराज कि देखो तुमने ये क्राइम किया है। वो देख के पागल हो जाता है, बाप रे मैंने इतना क्राइम किया है, मैंने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है। ऐसा वो, इसीलिए उनको भक्ति करना चाहिए। और इंद्रियों को संयमित करने का सबसे सरल उपाय क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तो भगवान के नाम का जप करें जीवा से। तो जीवा क्या होगा? कंट्रोल होगा। प्रसाद खाएं, इससे क्या होगा? जीवा संयमित हो जाएगा, कंट्रोल होगा जीवा पे। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे कंट्रोल होता है। भगवान के स्वांग सदैव विद्यमान रहते हैं, इसी प्रकार जीवों के विनाश में अपने रूप को। तो ये चीज है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे करके लोग सोचेंगे कि ममेव अंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड। कोई सोचेंगे कि अंश मतलब जैसे पदार्थ का कोई टूटा खंड होता है ना, कोई मैटर होता है, कोई सामान होता है, उसको तोड़ दिए जैसे शीशा है, बोतल बोतल है शीशा का, उसको तोड़ दिए तो उसका जो टूट गया। तो ऐसा है क्या अंश मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है अंश मतलब। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती, भौतिक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे इसको। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप फेविक्विक चिपका के भगवान का अंश है, अच्छा भगवान से निकला है, ठीक है भगवान में वापस ले इसको डाल देंगे। ऐसा नहीं है। ऐसे यहाँ पे कुछ चीज टूटता है तो हम फेविक्विक लगा के चिपका देते हैं। चप्पल टूट गया, घड़ी घड़ी का डायल टूट गया, तो हम फेविक्विक लगा के चिपका दिए।
लेकिन ऐसा आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। इसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती है, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, विज्ञान सनातन है। तो ये अनादिकाल से है। जीव और भगवान दोनों अनादिकाल से अलग अलग रहे हैं, अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि दोनों पहले भगवान में ही था और भगवान से फिर अलग हो गया जीव। ऐसा नहीं है। जीव और भगवान दोनों की सत्ता अनादि है। दोनों ही अनादिकाल से थे, सनातन। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। है ना। ये जो स्वर्ण का अंश, स्वर्ण का अंगूठा, अंगूठी, और वो कान में पहनने वाला जो होता है इयरिंग्स, वो ये सब क्या है? वही सोने है। और जो सोना है वो तो सोना है ही। उसी प्रकार से भगवान का अंश में भी भगवान के गुण होते हैं। सच्चित आनंद गुण भगवान के अंदर भी होता है, जीव के अंदर भी होता है। तो गुणात्मक दृष्टि से एक है भगवान और जीव, लेकिन मात्रा दृष्टि से अलग अलग है, क्वांटिटी वाइज अलग अलग है। भगवान विभु है तो जीव अणु है। जैसे समुद्र और समुद्र का बूंद। समुद्र के बूंद में समुद्र का क्वालिटी होता है, नमकीन होता है। समुद्र का बूंद भी अगर आप चखेंगे तो वो भी नमकीन होगा, और समुद्र का पानी भी नमकीन होता है। लेकिन मात्रा दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग होता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं कि अगर जीव को रथी मान ले, और बुद्धि को सारथी मान ले, और रस्सियों को मन मान ले, और घोड़ों को इंद्रियां मान ले, तो एक रथ के समान हमारा शरीर है। और अगर हम अपने बुद्धि से, यानी कि सारथी, सारथी जैसे अपने घोड़ों को कंट्रोल करता है ना, रस्सी से, उसी प्रकार से जीव को अपने बुद्धि से, अपने मन के द्वारा अपने इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए घोड़े बेकाबू हो गए, इंद्रियां बेकाबू हो गई, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। रथ का एक्सीडेंट हो जाएगा, शरीर का एक्सीडेंट हो जाएगा, शरीर मर जाएगा। जीवात्मा नरक में जा सकता है। काम क्रोध लोभ नरकस्य इदम त्रियुधम नरकस्य द्वारम। काम क्रोध लोभ का शिकार बन जाएगा। काम वासना जागेगा तो सेक्स करेगा, रेप कर देगा। क्रोध जागेगा तो मर्डर कर देगा। मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति है, वो उसका बड़ा गाड़ी था, लगभग 40-50 लाख, 50 लाख का गाड़ी होगा, कुछ 50 लाख का लगभग गाड़ी होगा, बड़ा सा। तो वो गाड़ी, वो पत्रकार था, और वो गाड़ी लेके जा रहा था। तो पीछे से एक छोटा सा टैक्सी वाला जो है वो भी पार्किंग में लगा रहा था, पार्किंग में गाड़ी खड़ा था, अब वो भी पार्किंग में ले जा रहा था। तो थोड़ा सा पीछे से जाकर टच कर दिया उस गाड़ी में, टच किया केवल। और बस वो बड़ा गाड़ी वाला जो था वो निकला, और वो टैक्सी वाले को खोला, उसको दो झापड़ मारा, और उठा के और सीधे पटक दिया उसको। और वहीं पे समाप्त हो गया वो टैक्सी ड्राइवर। तो हाउ इंटेंसली एंगर इज, कितना गुस्सा है। ये होता है क्रोध, काम क्रोध और लोभ। लोभ देखिए कितना ज्यादा है। लोग करप्शन कर रहे हैं इतना। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, चारा घोटाला, करोड़ों करोड़ों का घोटाला। क्या है ये? लालच, लालच। नीड मिल रहा है फिर भी ग्रीड इतना है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ग्रीड। तो अभी क्या है? सड़ रहा है लालू यादव। चारा घोटाला किया था, सड़ रहा है जेल में। पूरा बुढ़ापा जेल में, बूढ़ा हो चुका है और जेल में रह रहा है। जीवन उसका एकदम बकवास है। जेल में जा रहा है। और ऊपर भी दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल यही मिले, यहाँ तो दंड भुगतेगा, ऊपर भी जाएगा तो मिलेगा। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा का अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो ये जो तेज दिखता है आपको, ये भगवान का ही तेज है। तो जब हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश कितना तगड़ा तगड़ा होता है, कोई सूर्य को 12 बजे, जब 12 बजे गर्मी में उगता है, जब वो आता है सर के ऊपर, तो आप डायरेक्ट उसको देख नहीं सकते आंख से।
चश्मा लगाना पड़ेगा या ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे करके। कितना तेज होता है उसके अंदर, सोचिए, एक सूर्य का इतना तेज है। भगवान 11वें अध्याय में बता रहे थे अर्जुन, जब भगवान का विराट रूप देखे तो बोल रहे हैं कि हजारों हजारों सूर्य के समान आपका मुख प्रकाशमान है, आपका शरीर तो हजारों सूर्य के समान चमक रहा है। जब भगवान कालिया को मारे थे, मारने के बाद जब मतलब पिटाई किए थे, पिटाई करने के बाद जब वो आए थे, तो मदन मोहन मंदिर जो है आप देखते हैं वृंदावन में, वहां पे एक आदित्य टीला है, आदित्य टीला। वहां पे भगवान रेस्ट किए और वहां पे 12 सूर्य को बुलाए, कि भगवान को ठंडा लग रहा था, यमुना नदी से स्नान करके आए थे, ठंडा लग रहा था, तो 12 सूर्य आकर के भगवान को ताप दिए, तब जाके भगवान थोड़ा नॉर्मल हुए, गर्म हुए। ठंडा, एकदम ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था बॉडी उनका। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान का तेज कितना ज्यादा है। एक एक केवल एक सूर्य से पूरे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को एकदम गर्म कर देता है, एक सूर्य केवल। वैसे ही एक चंद्रमा केवल काफी है, पूरे औषधियों को पोषित करता है, सब्जियों में रस डालता है, नहीं तो सब्जी में रस नहीं, चंद्रमा नहीं रहा तो सब्जी में रस नहीं रहेगा। और ये रस कहाँ से आता है? भगवान से आता है। ये तेज कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। अग्नि ही ना रहे तो कितना दिक्कत हो जाए खाने बनाने में। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। अपनी कक्षा में हर हर प्लेनेट का अपना ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में वो मूव क्यों कर रहा है? अगर थोड़ा सा भी इधर गया तो टक्कर, इधर गया चक्कर। अब देखिए कितना बढ़िया अरेंजमेंट है। कई मूर्ख लोग, नास्तिक लोग बोलते हैं भगवान क्या है, प्रूफ दो। ये प्रूफ है। डिजाइन, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट डिजाइन। हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में एक पार्टिकुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। अगर उसका स्पीड बढ़ जाए तो भी डेंजर है, उसका स्पीड घट जाए तो भी डेंजरस है। तो कौन है जो स्पीड फिक्स किया है उसका? कोई तो है ऐसा व्यक्ति जिसने ये पूरा डिजाइन किया है। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है सब कुछ, किसी ने डिजाइन किया होगा इसको। सोचना चाहिए हमको। पृथ्वी और सन का दूरी किसने डिस्टेंस तय किया है, मतलब डिस्टेंस सेट किया है कि इससे ज्यादा, अगर पृथ्वी इससे डिस्टेंस कम हुआ तो जल जाएगी, ज्यादा हुआ तो ठंडा ज्यादा हो जाएगा पृथ्वी पे। इसलिए पृथ्वी एक सुटेबल प्लेनेट है हमारे लिए, क्योंकि डिस्टेंस, आप देखिए डिस्टेंस कितना अच्छा मेंटेन किया गया है। तो ये चीजें कौन फिक्स किया है? किसी ने तो दिमाग लगाया होगा ऐसा। तो वो भगवान बता रहे हैं कि मैंने किया है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान कर रहे हैं ये सब। कि हर जगह भगवान मौजूद है, हवा में, पानी में, पृथ्वी में, हर जगह। भगवान बता रहे हैं कि खाना भी वही पचाते हैं, हम नहीं। हम तो बस डालने हमको आता है। लेकिन इस शरीर में कितना सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम, इतने सारा मल्टी फंक्शन चल रहा है, मशीन चल रहा है अंदर में। हमको तो पता भी नहीं कौन कैसे कैसे क्या क्या हो जाता है अंदर में। हम तो बस खाते हैं और निकालते हैं। लेकिन अंदर में क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो फूड चर्निंग होता है, कैसे उसका बाइल जूस के साथ कंबाइन होकर डाइजेशन होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वो कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं वो। भगवान बोल रहे कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन शक्ति, पाचन अग्नि हूं, और मैं श्वास पर श्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ये 4 प्रकार के अन्न आप देख सकते हैं, चूसने वाले, पीने वाले, खाने वाले, सॉलिड लिक्विड सब है। इसको भगवान ही पचाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये। इसको देख करके कोई बोले, अब कोई मूर्ख ही बोले कि भगवान नहीं है। ये प्रूफ है कि भगवान है। हमारा शरीर प्रूफ है। इतना सुपर डुपर सिस्टम बना के रखे हुए हैं अंदर में। कैसे फटाफट भोजन डालते ही यहाँ से जाता है अंदर और सारा प्रोसेस चालू हो जाता है।
कैसे वो कुछ पार्ट ब्लड बन जाता है, कुछ पार्ट मसल बन जाता है कोई खाने से, कुछ पार्ट हमारे हड्डियों में जाता है, और कुछ पार्ट वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये किसने इतना, कौन बना रहा है, कौन चला रहा है इसे? भगवान चला रहे हैं। भगवान बोल रहे कि मैं पहुंचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो हमारे अंदर भगवान है, हमारे हृदय में, और भगवान से ही स्मृति आता है, ज्ञान आता है, और विस्मृति भी आता है। कई बार हम देखेंगे कि हम पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं, और कई बार हम नहीं पढ़ रहते हैं फिर भी आ जाता है कोई चीज। ये भगवान करते हैं। स्मृति ज्ञान होना चाहिए हमारे कर्मों के अनुसार। अगर हमारे कर्म में है कि इतना इसको देना है तो इतना मिल जाएगा उसको। और वेदों का, वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। वेद पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि कर्म कांड करना। वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं ना, वेद पाठी ब्राह्मण, वेद खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़िया से एकदम ये पूरा वो लय में स्वर के साथ उनका स्तुति करते हैं, वेदिक गान करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं पता है उनको। वेद पाठ करेंगे, पैसा लेंगे, फिक्स रखेंगे अपना, अपना प्राइस फिक्स रखते हैं कि इतना प्राइस दोगे तो आएंगे हम शादी में, शादी कराएंगे, है ना, गृह प्रवेश कराएंगे, तुम्हारे बच्चे का नामकरण संस्कार होगा, ऐसे। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि भागवत पाठ ही ब्राह्मण भी हो गए हैं, जो पैसा लेके भागवत पढ़ते हैं, भागवत पाठ करते हैं। तो वो सब वेस्ट है। अगर आपने वेद का पाठ केवल पैसा कमाने के लिए किया तो वेस्ट हो जाएगा वो आपका, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तो समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। वेदांत का संकलन करता भी कौन है? भगवान ही है। मतलब व्यास जी कौन है? व्यास जी स्वयं कृष्ण है। कृष्ण ही व्यास जी बन के आए हैं, लिख लिख करके दिया हमको सारा शास्त्र। एक श्लोक आता है ना कि माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, नहीं स्वतः ज्ञान, जीवे रह कारण कृष्ण कैलम वेद पुराण, ऐसा कुछ है, पूरा बढ़िया से मेरे को याद नहीं है। इस तरह से है, मतलब कि कृष्ण ने ही वेद और पुराण का रचना किया है ताकि हम को ज्ञान मिल सके, हम भगवान को समझ सके। तो भगवान ही करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि वेद शास्त्र तो इंसान ने लिखा है, इंसान, मैन। अब बताइए कौन आदमी है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में लिख सकता है? क्या इंसान लिख सकता है भूत भविष्य वर्तमान? वेदों में, शास्त्रों में भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में बताया गया है। क्या पीछे क्या हुआ था, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ था, वो भी लिखा हुआ है उसमें। क्या होगा लाखों साल बाद, क्या होगा वो भी लिखा हुआ है उसमें। कलयुग के अंत में क्या होगा वो भी लिखा हुआ है उसमें। अब वर्तमान का भी लिखा हुआ है स्थिति, अभी क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। और केवल इस प्लेनेट के बारे में नहीं, पूरे 14 प्लेनेट के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में नहीं, बल्कि कई ब्रह्मांडों के बारे में लिखा हुआ है भैया। कोई इंसान नहीं लिख सकता है ऐसे, कोई नहीं लिख सकता है ऐसे। तो ये बोलना मूर्खता है। जीव दो प्रकार के हैं, भू च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो हम सब च्युत हैं, और जो प्यारे लोग हैं वो अच्युत हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक जो फॉल, जिनका फॉलन हो जाता है जो नीचे आते हैं, और एक जो केवल उद्धार करने के लिए नीचे आते हैं, जैसे प्रभुपाद जी सब। जीव हर जगह है ना, सर्वत्र, हर चीज में जीव है, भगवान भी।
तो ऐसा है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में जाएंगे तो सबका शरीर एक जैसा हो जाता है वहां पे। आपका भी शरीर हो जाएगा वैकुंठ में जाएंगे तो चार शरीर, चार हाथ हो जाएगा आपके पास। लेकिन फिर भी डिफरेंस बना रहेगा। आपको वैसा ही शरीर मिलेगा, नीला रंग का शरीर मिलेगा, लेकिन भगवान आप नहीं रहेंगे। भगवान एक ही है वहां पे। ओरिजिनल ओरिजिनल भगवान एक ही है, ओरिजिनल वहां पे पुरुष एक ही है। बाकी सब भगवान के सेवक रहेंगे। कई लोग पति पत्नी दोनों भक्ति करते हैं तो दोनों साथ में वैकुंठ चले जाते हैं, और दोनों का साथ में वहां रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन वहां पे संभोग नहीं होता है, सेक्स वगैरह नहीं होता है वहां पे। सब भगवान को प्रसन्न करते हैं वहां पे। पति पत्नी के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता है। सबका एक ही उद्देश्य होता है, कैसे कृष्ण को, कैसे विष्णु को प्रसन्न करे, कैसे नारायण को प्रसन्न करे। ये उद्देश्य होता है वहां पे। भगवान देख अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इन दोनों के अतिरिक्त दो दो जीव है, दो पुरुष के बारे में बता रहे हैं। कौन कौन से? एक च्यूत और एक अच्युत। इन दोनों से भी ऊपर एक और पुरुष है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है ना। तो एक एक तो च्यूत होता है, एक अच्युत होता है। दो प्रकार के जीव हम देखते हैं। ये एक तो आचार्य लोग हैं, जो गिरते नहीं है, जो अपनी इच्छा से आते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं। और एक हम लोग हैं, बद्ध जीव, जो बद्ध होकर के कर्म के अनुसार आते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि वो इन दोनों से ऊपर है, पालन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, भगवान कैसे बता रहे हैं कि अपने आप को एक्सपेंड किए नारायण रूप में, और रक्षा करते हैं भक्तों का। जैसे गजेंद्र ने बुलाया तो भगवान रक्षा करने के लिए आ गए, और चेताव ने बुलाया तो भगवान आ गए। देवता लोग जाते हैं भगवान के पास। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, देवता लोग पहुंचते हैं क्षीर सागर में, और भगवान के पास आते हैं, जब रोते हैं तो भगवान आते हैं। भक्त यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहा है भगवान का। केवल फूल भी दे करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं हम। भगवान को बहुत हाई फाई नहीं चाहिए हमारा, हमारा प्यार चाहिए भगवान को। प्यार उनके पास नहीं है। तो प्रेम, भगवान खूब प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम के भूखे हैं भगवान। उनको अनलिमिटेड प्रेम चाहिए, अनलिमिटेड प्रेम। अनलिमिटेड प्रेम अनलिमिटेड जीवों से मिलेगा। तो हम भक्ति करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो यही था। इसमें 20 श्लोक है, लगभग 20 श्लोक। ये है ना, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो आप सब बुद्धिमान हो गए कि आपने इसको समझ लिया। तो आप सब बुद्धिमान हो गए। तो क्या क्या हम सीखे इसमें? हमने सीखा कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये पेड़ के जैसा है, रिफ्लेक्शन है, जिसका जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है। तो शाखाएं में क्या क्या है? पत्तियां हैं, जो वेदों के मंत्र हैं। मंत्र जो होते हैं वेदों के मंत्र, वो क्या होते हैं? जैसे पेड़ का पत्ता जो होता है बड़ा अट्रैक्टिव होता है, उसी प्रकार से जो वैदिक मंत्र है वो अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको पुत्र प्राप्ति करा देंगे, आपको राज्य प्राप्ति करा देंगे, आपको धनवान बना देंगे, आपको पुत्र प्राप्ति, मैरिज हो जाएगा आपका, है ना। और स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा आपका। तो ये सब चीजें बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। हम जब वेद पढ़ेंगे ना, हम यजुर्वेद, तो हमको लगेगा कि वाह, अरे वाह, स्वर्ग मिलेगा, वाह, पुत्र प्राप्ति हो जाएगा, राज प्राप्ति हो जाएगा, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ये यज्ञ वो यज्ञ, इतने सारे यज्ञ है। तो फ्लावरी, है ना। तो वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। तो भगवान बोलते हैं कि वो पत्ते हैं, जैसे पेड़ का पत्ता होता है उस तरह से। छंदांसी ऐसे पढ़ना नहीं, यस्तम वेद सवेद भी। और जड़ें ऊपर की ओर है, यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा से, ब्रह्मा जो है वो जड़ है। ब्रह्मा से ही सृष्टि होता है ना। ब्रह्मा जो है जड़ है, इस प्रकार से बता रहे हैं। और नीचे के सारे लोग क्या है? उस पेड़ की टहनियां हैं, इंद्रिय विषय है, ये सब चीजें हैं। सकाम कर्म जो है वो टहनी इंद्रिय विषय है, टहनियां है। सकाम कर्म करो और वो स्वर्ग भोगो, और फिर से वापस आ जाओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर आओ। तो इस प्रकार से जाना आना बंद करो। भगवान बोल रहे हैं कि जाना आना को बंद करो, और मेरे मेरे धाम में डायरेक्ट आ जाओ। ये बार बार आना जाना अच्छा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि स्वर्ग
कोई एक बार स्वर्ग जाएगा तो वापस फिर वो मनुष्य ही बनेगा, हो सकता है पशु बन जाए। जैसे नहुस महाराज का हम कथा देखते हैं कि नहुस महाराज जो है, उनको सांप बनना पड़ा। सांप का योनि में डाल दिया गया था उनको, स्वर्ग से सीधे सांप, कहाँ स्वर्ग के राजा बने और कहाँ सीधे अजगर बन गए। अजगर बने और कई जन्मों तक पड़े रहे, उस कई साल तक पड़े रहे, कई साल तक पड़े रहे। फिर जाकर युधिष्ठिर महाराज उनका उद्धार किए। तो ऐसा ऐसा काम कर्म करने से कोई फायदा नहीं है, स्वर्ग जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से भी नीचे जा सकते हैं, हम गिर सकते हैं, नीचे नीच योनि में जा सकते हैं। लेकिन भगवान के धाम चले जाएंगे तो हम फिर फर्स्ट क्लास सुरक्षित रहेंगे हम वहाँ पे, और आनंद में रहेंगे, सच्चिदानंद जीवन। जो हमारा असली असली जीवन है वो भगवान के धाम में है। तो भगवान के धाम जाने का हमको इच्छा करना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब हम श्रवण करेंगे, खूब श्रवण करना चाहिए भगवान के धाम के बारे में। भगवान के नाम गुण रूप लीला के बारे में श्रवण करना चाहिए। नाम की महिमा सुनिए, हरिनाम की महिमा के ऊपर कितना सारा लेक्चर है। हरिधाम, हरिनाम, हरि कथा के बारे में सुनना चाहिए। ठीक है। ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो यही था नेक्स्ट में बोले। इस पेड़ को इस पेड़ को काटना है, इस पेड़ के बद्धों को काटना है, असंग शस्त्र दृढ़ छित्त्वा। पेड़ को काटना है? बताया भगवान यहाँ पे कि इस पेड़ को काट करके मेरे धाम में आ जाओ। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो ये चीज आपको, ये लोग जो ये क्वालिटीज डेवलप करेंगे, उन वो जो है इस संसार से निकल सकते हैं। क्या क्या? झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति, इन सब से मुक्त रहना होगा। शाश्वत तत्व को समझना होगा कि शाश्वत तत्व क्या है। आत्मा शाश्वत तत्व है, परमात्मा शाश्वत तत्व है। भौतिक काम को नष्ट करना होगा। सुख और दुख के द्वंद से मुक्त होकर के जो मोहित होकर परम पुरुष के शरणागत में जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो जो इन सब चीजों से मुक्त होकर के और शरणागति यानी कि नाम नाम में नाम करना, नाम जप करना शुरू कर देते हैं, वही लोग निकलेंगे, बाकी लोग फंसे रहेंगे संसार में। तो यही है। प्रभुपाद जी ने हमको बहुत अच्छा सिस्टम बना के दिया है। सुबह मंगला आरती कीजिए, जप कीजिए, शाम में थोड़ा गौर आरती कीजिए, बीच में सेवा कीजिए, अपना जो भी जॉब है जिसको जॉब कीजिए, जिसको जॉब नहीं है वो अपना सेवा कीजिए, माला कीजिए, पुस्तक बांटिए। तो अलग प्रकार की सेवाएं हैं जो करते रहना चाहिए हमको। और शाम में हमको भगवान की कथा को श्रवण करके सुन करके सो जाना चाहिए, या पढ़ करके कृष्णा बुक पढ़ के सो जाना चाहिए। नहीं तो बाकी सब जीवन में फ्रस्ट्रेटेड है प्रभु, सब फ्रस्ट्रेटेड है। एक सर्कस का स्टोरी आप सुने होंगे कि सर्कस आया था एक बार गांव में, खूब बढ़िया सर्कस लगा था। और सर्कस में जो है लोग लोग खूब एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे कि सर्कस जाना है, सर्कस देखना है, सर्कस देखना है। सर्कस में 2 बजे से, सुबह 2 बजे से लाइन लगा है, रात के 2 बजे से लाइन लग गया, और 9 बजे जाके सर्कस खुला। तो पहला एक एक व्यक्ति को आना था। उसमें सर्कस का नियम क्या था कि एक वन व्यक्ति वन एट वन फिफ्टी वन। एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है एक बार में। तो पहला व्यक्ति जो 2 बजे रात में खड़ा था, उसका नंबर आया, वो 9 बजे अंदर घुसा, अंदर गया, अंदर पूरा खाली, कोई नहीं था, गेट बंद कर दिया गया, और अंदर गया, खाली था। उधर से रिंग मास्टर आया, उसको मारा खूब दबा के, धाड़ 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 टिम पम पड़ाम डुम। खूब पिटाई किया उसका, खूब मारा उसको घूसे से, मुक्के से, दे धनाधन, बोला कि जाओ सर्कस हो गया, चलो निकलो, सर्कस हो गया, देख लिया। अब वो बेचारा बाहर आता है तो सोचता है कि बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, बताएंगे नहीं किसी को। तो सबने पूछा कैसा लगा, कैसा लगा, क्या एक्साइटमेंट था सबके अंदर, खूब पूछे उससे कैसा लगा, क्या था सर्कस में, क्या देखा, क्या देखा। तो क्या बोलेगा बेचारा, बोला कि, झूठ बोला उसने, बोला कि ऑसम, माइंड ब्लोइंग, ये फैंटास्टिक, मजा आ गया यार, क्या सर्कस था, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम, वाह। ऐसे बोल करके वो निकल गया। तो जो सेकंड वाला पर्सन था वो और एक्साइटेड आ गया उसके अंदर, अच्छा वंस इन अ लाइफ टाइम, अरे मुझे मजा आएगा। तो वो भी घुस गया सर्कस में, और पीछे दरवाजा बंद हो गया। और देखा कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कहाँ कोई है, कहाँ, किधर है। तो उधर से रिंग मास्टर आया, उसको भी मारा खूब, घूसे से, मुक्के से, धाड़ धाड़ धूम धाम ब्लूम, उसको भी खूब पिटा। पिटाने के बाद वो भी बाहर आता है।
बाहर आने के बाद वो भी सोचता है कि क्या बताऊं मैं, बाहर के लोग क्या बताऊं। तो बोलता है ऑसम, अरे यार माइंड ब्लोइंग, क्या सर्कस था, वंस इन लाइफ टाइम, वंस इन लाइफ टाइम। ऐसे करके वो भी खुश होकर बताता है कि वंस इन लाइफ टाइम, वंस इन लाइफ टाइम, जाओ जाओ इंजॉय करो, इंजॉय इंजॉय। तो ऐसे करके, तो ऐसे ही सब लोग इस संसार में पिट रहे हैं, समझ रहे हैं आप। संसार में सब लोग ऐसे ही पिट रहे हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। जब पूछेंगे कैसे हैं, या मैन रॉकिंग, रॉकिंग, ऑसम, वू, है ना, ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में पिट रहे होते हैं, सब पिटा रहे होते हैं। संसार में हर कोई पिट रहा है, दुखी है, कष्ट में है, कोई सुखी नहीं है। केवल दिखाते हैं लोग सुखी है, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर से डिप्रेस्ड है। और गोली खा के सोते हैं रात में, ना उनको सोना उनका अच्छा नहीं है, ना उठना उनका अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, हमेशा दुखी रहते हैं वो। लेकिन दिखाने के लिए, क्योंकि बाहर से दिखाना है, हाँ हम सुखी हैं, हाँ हाँ मैं, हाँ, नकली हंसी, नकली आर्टिफिशियल वर्ल्ड आ गया है आजकल। सोशल मीडिया पे दिखाना है स्टेटस बना के कि ये ऐसे फोटो खिंचाएंगे फूक फूक लोग के, लेकिन अंदर से अपना रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, खुश दुखी हैं सब, कोई सुख नहीं है। केवल कृष्ण भक्त ही सुखी रहते हैं, बाकी सब दुखी हैं। कृष्ण मायादास रहे उदास, कृष्णदास बिंदास। कृष्ण का भक्त हमेशा बिंदास रहता है, सो कोई टेंशन नहीं है, क्या है, भगवान रक्षा करने वाले हैं, बिंदास। तो बिंदास रहता है कृष्णदास हमेशा, प्रसाद खाता है, खुश रहता है अपना, क्या है, टेंशन नहीं है। हम देखो कुछ नहीं कमाते हैं, फिर भी खाते हैं बढ़िया एकदम, बढ़िया रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, कोई दिक्कत है कुछ नहीं। सब भगवान मेंटेन करते हैं, है ना। बोलते हैं हाथी को मन भर देता, चींटी को कान भर देता, वो दयानिधि सबकी सुधि लेता। हाथी को मन भर देते हैं, हाथी को कितना खाना, खूब खाता है, अपना परिवार को खाता है, 20-20 किलो केला, 50 किलो केला खाता है। कौन दे रहा है उसको, भगवान खिला रहे हैं। हाथी ने थोड़ा ना आईएम किया, आईआईटी किया कि मैं जा रहा हूँ आईएम करने, आईआईटी करने। अरे इतना खाना है मुझे, कैसे चलेगा, मुझे तो आईआईटी करना पड़ेगा, आईएम करना पड़ेगा, कुछ नहीं। भगवान खिला रहे हैं सबको, भगवान सबको पाल देते हैं। आज नास्तिक को भी पाल रहे हैं भगवान ही। जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, उसको भी भगवान पाल रहे हैं, उसका भी अन्न भगवान पचा रहे हैं, पचा रहे हैं कि नहीं। पचामी अन्नम चतुर्विधम वैश्वानरो अहम वैश्वानरो, पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान ही पचाते हैं उसके खाना को, भगवान भी उसको पाल रहे हैं। तो नास्तिक को पाल सकते हैं, तो आस्तिक को क्यों नहीं पालेंगे, भक्तों को क्यों नहीं पालेंगे। जब नास्तिक व्यक्ति को वो संपत्ति दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हमको नहीं देंगे। जो नाम ले रहा है उसका, जो उनका गुणगान कर रहा है, उसको नहीं देंगे। जब नास्तिक को इतना दे सकते हैं, तो सोचिए जो भक्त है उनको कितना देंगे। तो हमको वो नहीं करना चाहिए ना हमको। बुशिंग क्या बोलते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश, बुश के पीछे नहीं भागना चाहिए ना, असली चीज के पीछे भागना चाहिए, छाया के प्रति नहीं भागना चाहिए। छाया के प्रति भागेंगे तो हम भी शेर की तरह डूबेंगे, केवल कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, एक बार एक रानी थी, उसका हार चोरी हो गया, तो राजा से बोली कि मेरा हार ला दो। बोला कि नया हार दिलवाते हैं क्या, तुम हार के पीछे पड़ी हुई हो। बोले नहीं नहीं, मुझे वही हार चाहिए, वो मेरा हार बहुत बढ़िया हार था, मेरे को घर से मिला था। तो राजा जो है ढूंढने लगा, ढूंढने लगा, ढूंढने लगा। तो एक नदी नाला था, नाला में उसको हार का हार दिखा। तो नाला में कूद गया, कूद करके, और नदी था, नदी जैसा था, तालाब जैसा था, तो उसमें कूद गया, कूद के कूदा, अंदर गया, कुछ नहीं मिला, फिर कूदा, फिर अंदर गया, फिर कुछ नहीं मिला, फिर बाहर आया, फिर कूदा, फिर, तो 3 बार 4 बार ऐसा कूद के देखा, नहीं मिला। तो उतनी ही देर में एक साधु पुरुष आया, वो देख रहा था कि राजा जो है बार बार कूद रहा है तालाब में, उसको पूछा क्यों कूद रहे हो भैया। साधु तो दयालु होता है। तो पूछा क्यों कूद रहे हो आप, क्या बार बार। तो बोला कि मैं हार ढूंढ रहा हूँ, हार दिख रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो बोला कि ये जो आप अंदर देख रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है, एक्चुअली में हार पेड़ पे टंगा हुआ है, नीचे रिफ्लेक्शन था उसका, आप रिफ्लेक्शन को पकड़ने के लिए बार बार कूद रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम संसार में क्या कर रहे हैं, बार बार कूद रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर कूद रहे हैं, फिर कुछ नहीं मिल रहा है, फिर कूद रहे हैं, फिर कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वास्तविक सुख है ही नहीं इधर। अगर सुख मिलता तो हम फिर दोबारा नहीं कूदने जाते, क्योंकि सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बार बार कूद जाते हैं, कि नहीं। जैसे छोले भटूरे का मैं एग्जांपल दिया आपको, कि आपको छोले भटूरे एक दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, 3 दिन खिलाएंगे, 4 दिन खिलाएंगे, 5 दिन खिलाएंगे, छठे दिन आप बोलोगे कि मुझे छोले भटूरे नहीं खाना है, मुझे हेट हो गया, नफरत करता हूँ मैं छोले भटूरे से। आप परेशान हो जाएंगे, नहीं खाएंगे आप, क्योंकि उसमें सुख अगर होता तो आपको हर दिन खाना चाहिए था ना। नहीं खा पाएंगे आप हर दिन। आप बोलेंगे नहीं यार, वैरायटी चेंज करो, दूसरा लाओ, कुछ नया डिश खिलाओ। हर दिन बस छोले भटूरे, छोले भटूरे, क्या छोले भटूरे खिला रहे हो हर दिन। क्यों, फेवरेट था ना आपका, खाइए।
क्यों नहीं खा रहे हैं? नहीं नहीं, फेवरेट था मेरा, लेकिन इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं नहीं खाऊंगा अब, मेरे मुंह मन उब गया है, अब तो मुझे छोले भटूरे से नफरत हो गया है। क्यों नफरत हो गया भैया? तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि आप सुख, असली सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन नकली जगह पे ढूंढ रहे हैं, छाया में आप असली सुख ढूंढ रहे हैं। सुख ढूंढना गलत नहीं है, एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं आप, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। भगवान के नाम का शरण लेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा सुख। भगवान भगवान की भक्ति करेंगे तो अवश्य सुख मिलेगा, और मिल भी रहा है, तभी तो लोग छोड़ रहे हैं सब कुछ। हरे कृष्णा। कोई हरे क्वेश्चन है कृष्णा तो गुरु जी। पूछिए, प्रश्न है तो पूछिए। जी अभी आप जैसे बता रहे थे कि जो ऐसे 5 तत्व से हमारा शरीर बना है उसमें जैसे आपने बताया कि जैसे हम अर्थ पे रहते हैं और हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ये अर्थ मैटर है, हम्म। मतलब पाँचों मैटर में। यस। और ऐसे अगर किसी को मून प्लेनेट पे जाना है तो लाइक उनके लिए अलग तरह का बॉडी। यस। पर मतलब ऐसे मेरे को थोड़ा जैसे ना ऐसे हमने सुना है जैसे समुद्र ना मतलब पृथ्वी पे 70% पानी है, वैसे हम्म। हमारे बॉडी में भी काफी पानी है, बट फिर भी आई थिंक तो ऐसे जैसे जो अर्थ मैटर है वो ही सबसे ज्यादा है ना, जो मास रूपा बॉडी है जैसा, लाइक मतलब जो रूपा जैसा हार्ड। लिखते हैं कि रूपा जैसा लिखते हैं कि हर प्लेनेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स समझते हैं ना, बेसिक पार्टिकल्स जिससे बना है वो प्लेनेट। तो हर प्लेनेट का अलग है, जैसे सन प्लेनेट है उसमें फायर ज्यादा है, फायर की मात्रा ज्यादा है। मून प्लेनेट में पानी की मात्रा ज्यादा है, मतलब बर्फ, बर्फ के रूप में रहता है, सॉलिड। तो इस तरह से हर प्लेनेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अलग अलग। तो वो ज्यादा परसेंटेज में, जो चीज ज्यादा परसेंटेज में रहता है वो, तो अर्थली, ये अर्थली प्लेनेट है, इसमें अर्थ ज्यादा मात्रा में है, इसलिए अर्थ के बारे में ज्यादा कुछ बोला है, ऐसा रूपा जी ने लिखा है। तो ऐसा कहने का ये अर्थ है क्योंकि कि, ये चीजें ना। कहने का ये अर्थ हम्म, था मेरा कि हम इस शरीर में चंद्रमा पे नहीं जा सकते हैं, हमको हम्म, शरीर चेंज करना पड़ेगा। ये वैदिक प्रोसेस है, वैदिक प्रोसेस के अनुसार आपको शरीर बदलना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, तभी आप दूसरा शरीर में जा सकते हैं। और कुछ कुछ स्पेशल सोल होते हैं जो चले जाते हैं, वो लोग स्पेशल होते हैं इसलिए जाते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं तो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली व्यक्ति को यज्ञ करना होता है, पुण्य करने होते हैं, पुण्य करेगा, यज्ञ करेगा, तो उसको शरीर चेंज करेगा। और उसका प्रोसेस हम बता चुके हैं आपको 8वें अध्याय में, कि कैसे व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है ना, उसका आत्मा जब छूटता है तो आत्मा कैसे चंद्रमा पर जाता है, और फिर वहां से कैसे वापस भी आता है, वो भी बताए थे हम थोड़ा सा। तो ये चीजें हैं, लेकिन स्वर्ग जाना हमारा लक्ष्य नहीं है, चंद्रमा पर जाना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? गोलोक जाना। वहां जाओ जहां से वापस ना आना पड़े, उस जगह जाना है। वहां पे क्या आपका बुढ़ापा खत्म हो जाएगा? क्या चंद्रमा पे बूढ़ा बूढ़े नहीं होते लोग? क्या दुख तो वहीं पे भी रहेगा? क्या इंद्र बूढ़ा नहीं होगा? क्या ब्रह्मा जी बूढ़ा नहीं होते हैं? होते हैं। वहां पे बुढ़ापा आता है, रोग आता है, बस वहां पे टाइम ड्यूरेशन लंबा है, वहां पे लंबे समय तक जिएंगे आप। यहाँ पे 100 साल जिएंगे, वहां पे 100 लाख साल तक, वहां 100 हजार साल जिएंगे बस। लेकिन वहां भी बुढ़ापा आएगा, वहां भी मृत्यु आएगा, वहां भी रोग आएगा, 3 प्रकार के कष्ट तो वहां भी आएंगे। जन्म भी लेना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब होता है, सब कुछ है वहां पे। ये भौतिक जगत में कहीं भी आप चले जाइए, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 कष्ट तो कम नहीं होने वाला कहीं पे भी, कहीं भी। केवल आध्यात्मिक जगत में आपको ये 4 कष्ट नहीं मिलेगा, भौतिक जगत में ये 4 कष्ट रहेगा। आप नहीं चाहेंगे मरना, मरना पड़ेगा सर। आप नहीं चाहते बूढ़ा होना, बूढ़ा होना पड़ेगा सर। आप रोग नहीं चाहते, बीमारी नहीं हो, मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़े, जाना पड़ेगा। भौतिक जगत है, बनाया ही गया है इस तरह से, जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो है, रहेगा, क्योंकि बनाया ही गया है इसको ऐसा। प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम से निकलना है तो ऊपर जाइए, गोलोक, इधर नहीं रही। ठीक है, जी गुरु जी। और पूछिए।
प्रभु जी, जैसे कि इस दुनिया में क्राइम, भ्रष्टाचार, सारी चीजें हो रही हैं तो होती रहेंगी। लेकिन जिसके साथ क्राइम या होता है, करप्शन होता है, उसको क्या करना चाहिए? दोनों के प्रारब्ध में होता है क्राइम, जिसके साथ हुआ और जिसने किया, दोनों हाँ। दोनों के कर्मों में लिखा हुआ था, दोनों के कर्मों में होता है वो चीजें। इसलिए दोनों को यूनाइट कर दिया जाता है। जैसे मेरे को हम्म। कोई मारेगा, तो हो सकता है कि मैंने भी उसे किसी कभी मारा होगा, या फिर किसी जन्म में, पूर्व जन्म में मैंने उसको हर्ट किया होगा। तो ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। और राइट। प्रभु जी, बहुत सारे रेप केसेस भी हो रहे हैं आजकल, तो हाँ, उसके भी ऐसे ही हैं। ऐसा ही है। उसने रेप किया होगा किसी जन्म में, तो उसके हाँ। साथ भी ऐसा हुआ। यस। लेकिन हमको उसके लिए प्रे करना चाहिए भगवान से। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लॉ ऑफ कर्मा है, उसको अच्छा हुआ, उसको दंड मिला, उसका लॉ ऑफ कर्मा नहीं। हमको प्रे करना चाहिए भगवान से। भक्त हमेशा दयालु होता है दूसरों के लिए। बट डेफिनेटली 100% ये लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार ही होता है। कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग जाएंगे। जैसे फ्लाइट होता है, तो फ्लाइट में ग्रुप कर्मा होता है, ग्रुप कर्मा के अनुसार फ्लाइट क्रैश होता है। तो जितने लोगों के कर्मों में लिखा हुआ है मरना, उनको उस फ्लाइट में बैठाया जाएगा और वो मरेंगे। और जिसको नहीं मरना होगा उसका फ्लाइट छूट जाएगा, वो नहीं पहुंच पाएगा, फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगा। तो सारा लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। समझ गए? हाँ प्रभु जी। ये लॉ ऑफ कर्मा होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं प्रभु जी, बस सही है। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा उसको। भगवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए, हमारा धर्म ग्रंथ है हमारा। वास्तविक साइंस समझना है तो भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। नहीं, योगी बाबा जैसे नहीं कहते हैं कि एक हाथ में शास्त्र हो तो दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए, तो ऐसा भी है क्या? ये तो क्षत्रिय का धर्म था, क्षत्रिय लोग के लिए होना हाँ। चाहिए। चार प्रकार सत्य के पता है। वर्ण होते हैं ना, हम्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्षत्रिय के हाथ में शस्त्र होना चाहिए, शास्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। इस समय प्रभु अच्छा जी, कर छतरी पाएंगे। तो छतरी एक तरीके से गवर्नमेंट हो गई ना। गवर्नमेंट हो गई है। मतलब जो प्रशासन हो गया। प्रशासन। हाँ, तो उनको शस्त्र दिया गया। शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए उनको। हाँ। ब्राह्मण शास्त्र, ब्रह्म तो शास्त्र से कन्वर्ट कर देगा। प्रभुपाद जी क्या किए, शास्त्र ले गए थे, शस्त्र ले गए थे, शास्त्र ले गए थे, शास्त्र से कन्वर्ट कर दिए सबको, सबको बदल दिए। उनका हम्म। हृदय जीत लिए और दुनिया को बचा लिए नरक जाने से। तो पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, हम्म। तलवार। तो ज्ञान में बहुत ताकत होता है। ज्ञान अगर हम बांटेंगे ना, आपको करना क्या है, आप लोगों को बस यही करना है कि आप लोग बस भगवत गीता कोर्स से जोड़ दीजिए लोगों को, हैं? हम्म। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। हाँ प्रभु जी। इतना करना चाहिए आपको। आप अपने दोस्तों को, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, उनको लेके आइए, बोलिए कि 18 दिन का चैप्टर है, पढ़ लो थोड़ा भगवत गीता। हिंदू हो के नहीं पढ़ते हो तुम, मुसलमान देखो कुरान पढ़ रहे हैं पूरा धड़ाधड़, और तुम हिंदू हो के, खाली नाम के हिंदू हो। एक श्लोक पूछ दूंगा भगवत गीता का तो बता नहीं पाओगे, और बोलते हो कि हिंदू हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या हिंदू हो? एक श्लोक नहीं आता है तुमको भगवत गीता का, और तुम हिंदू हो? हम्म। तुम हिंदू नहीं हो, तुम बिंदु हो, तुम गंदू हो, किसी काम के नहीं हो तुम। है कि नहीं? मुसलमान को देखिए कितना धर्म पढ़ते हैं, अपना शास्त्र पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को। अपने रूट से जुड़ना चाहिए, अपने जड़ से अलग नहीं होना चाहिए। जड़ से अलग होंगे तो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे सब चीज, है ना? रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। रूट से जुड़ेंगे तो ही तो फ्रूट मिलेगा। हाँ प्रभु जी। पेड़ को अगर रूट से हटा देंगे तो फ्रूट आएगा? फ्रूट नहीं आएगा। नहीं आएगा। रूट से फ्रूट आएगा, इसलिए रूट से जुड़े रहिए। हमारे धर्म में क्या कमी है, किस चीज का है? इंडिया का स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी। हर देश का अपना एक स्पेशलिटी है, पता है आपको? चाइना का स्पेशलिटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। यूएसए का क्या है? डिफेंस। फ्रांस का क्या है? परफ्यूम। रसिया क्या है? विपन्स। हर व्यक्ति का, हर एक देश का अपना खासियत है। भारत का क्या है? स्पिरिचुअल कल्चर, अध्यात्म। भारत के पास अध्यात्म है। अगर भारत अध्यात्म को फॉलो करे
तो पूरे विश्व का गुरु बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, विश्व गुरु। भारत की ताकत है, अध्यात्म है, उसको पकड़ लेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इसलिए हम लोग, हमको अपना अध्यात्म फॉलो करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए, है ना। हमको अपने देश पे गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए। हमारा धर्म, हमारा देश, हम्म। हमारा घर, सब बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बेस्ट है, टॉप है। इसको पढ़ना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए जीवन में, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हम हिंदू हैं गर्व से। नहीं तो हम नहीं बोल सकते कि हम गर्व। फॉलो नहीं करते हैं तो हम किस बात के बोलेंगे? हमको पता नहीं है भगवत गीता का एक श्लोक क्या लिखा हुआ है अंदर में, कुछ पता नहीं है, तो हम किस बात के हिंदू हैं? हम झंडू हैं, कुछ नहीं है हम। हम्म। तो हमको अपने धर्म, अपने शास्त्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और उसको फॉलो करना, अपने जीवन में उतारना है उसको। तब तब हम दूसरे को प्रीचिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय प्रभुपाद की जय। जय।